जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम दिसंबर 2009 द्वितीय प्रश्न पत्र लेकर के उपस्थित हैं। कुछ कृषि कार्य और अस्वस्थ होने के कारण कई दिनों बाद हम वीडियो लेकर के उपस्थित हैं। इसको शेयर, लाइक, हम चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद आपको हिंदी की बहुत बढ़िया PDF लेकर के उपस्थित होंगे। ये एक पेपर है और इसके बाद एक और 2009 का है, 2 पेपर हैं। इसके बाद आपको लेकर के उपस्थित होंगे। गद्य आधारित, पद्य आधारित प्रश्नों को व्याख्या के साथ आपको मिलेंगे। या तो ये होगा, नहीं तो आपके लिए बीपीएससी का मॉडल पेपर लेकर के उपस्थित होंगे। वैसे बीपीएससी परीक्षा नज़दीक है तो बीपीएससी का ही मॉडल पेपर लेकर के उपस्थित होंगे। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे आप लोग। तो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, अकारादि क्रम लेखकों का कालक्रम, रचनाओं का कालक्रम तथा परिस्थिति प्रवृत्ति मूलक क्रम में से साहित्य ऐतिहासिक लेखन की विधि नहीं है तो क्या नहीं है? अकारादि क्रम। बाकी लेखकों का कालक्रम, रचनाओं का कालक्रम तथा परिस्थितिक प्रकृति मूलक क्रम ये साहित्य ऐतिहासिक लेखन विधि में आते हैं। ये अकारादि जो क्रम है नहीं आता है। शब्दानुशासन के लेखक हैं हेमचंद्र। खाली कवारी रचना है अमीर खुसरो की। सूफी काव्यों का उद्देश्य क्या था? तो प्रेम निरूपण था। घनानंद बोधा, जसवंत सिंह तथा ठाकुर में से रीत मुक्त कवि नहीं है तो जसवंत नहीं है। जूही की कली कवि के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हालावाद के प्रवर्तक हैं हरिवंश राय बच्चन। तुम विद्युत बन जाओ पाहुन, मेरे नैनों पर पग धर धर, पकती है महादेवी वर्मा की। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। संचार माध्यमों में प्रयोग होता है हिंदी का व्यवहारिक रूप। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। विखंडनवाद के प्रवर्तक हैं देरिदा। कवि वचन सुधा के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। नागरिक प्रचारणी सभा का स्थापना हुआ था 1893 ईस्वी में। शिव शंभू के चिट्ठी के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। आगे है कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। अधिकार सुख कितना मादक कितना सराहनीय, यह पक्ति प्रसाद के नाटक से है, स्कंद गुप्त नाटक से है। यह प था आज्ञा में सी अर्ध स्वर है तो यह है अर्ध स्वर। अवधी, बिहारी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी बोलियों में से पूर्वी की हिंदी नहीं है तो बिहारी नहीं है। बोली का लघुत्तम रूप है वर्ण। स्थापना उत्तर का आ गया। नाद सौंदर्य का योग कविता की पूर्णता के लिए आवश्यक है। नाद सौंदर्य कविता की आयु बढ़ाती है। दोनों सही हैं। व्यक्तिवाद का एक रूप अहमवाद है। व्यक्तिवाद का एक रूप अहमवाद है। अहमवादी व्यक्ति समाज का तिरस्कार करता है। दोनों सही हैं। यहाँ दिया सिद्धांततः प्रजातंत्र को सर्वोत्तम शासन व्यवस्था कहा जा सकता है। तर्क शासन प्रायः प्रजा के हित में समर्पित होती है। दोनों सही हैं। यहाँ दिया कला की सर्जना आध्यात्मिक क्या है? कला की सर्जना आध्यात्मिक क्या है? आध्यात्मिकता और कला अन्योन्याश्रित है। दोनों सही हैं। आगे है तर्क दिया है बड़े बड़े राज उत्पाद की बिक्री के लिए सौदागर हो गए।
क्योंकि व्यापार नीति राजनीति का प्रधान अंग हो गई, दोनों सही हैं। ध्वनि काव्य चित्र काव्य से श्रेष्ठ है, क्योंकि चित्र काव्य रस की सृष्टि नहीं करता। तो ये सही है और आर गलत है। कविता ही मनुष्य की हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक की सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, क्योंकि इस भूमि पर पहुंचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता। तो दोनों सही हैं। अब यहाँ कालक्रम दिया गया है और एक कालक्रम की दृष्टि से आलोचकों का सही अनुक्रम है। तो रामचंद्र शुक्ल हैं 4 अक्टूबर 1884 से 2 फरवरी 1941। नंद दुलारी वाजपेयी हैं 27 अगस्त 1906 से 21 अगस्त 1967 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कार्यक्रम है 19 अगस्त 1907 से 9 मई 1979 तक। रामविलास शर्मा है 10 अक्टूबर 1912 से 30 मई 2000 तक। अब यहाँ दिया है पत्रिकाओं का अनुक्रम है। कवि वचन सुधा 1868, सरस्वती है 1900, इंदुमती है 1909, हंस है 1930। प्रकाशन काल की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम है। दुलाई वाली यह है 1907, आंधी है 1929, पाजेब है 1942, यारों का AR 1967। यहाँ UGC द्वारा पूछे गए इस प्रश्न में यारों की यार कृष्ण सोबती का उपन्यास है, जबकि अन्य सभी कहानियाँ हैं। यानी एक कहानी दिया है जबकि ये उपन्यास है, इसलिए यहाँ पे दिखलाया गया है। कालक्रम के अनुसार निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। शिव शंभू की चिट्ठी 1904 से 1905, आत्माराम की टेंटें 1903 ईस्वी, श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 ईस्वी, विषाद योग 1974 ईस्वी। कालक्रम की दृष्टि से उपन्यासों का सही अनुक्रम है। भूतनाथ 1907, डूबती मस्तूल 1954, कब तक पुकारो 1957, अंतिम अरण्य 2000 ईस्वी। यहाँ भी कुछ त्रुटियां हैं। UGC द्वारा पूछे गए इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कोई विकल्प सही नहीं है। तो विकल्पों में से जो सही है यहाँ पे दिखलाया गया है। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। अब यहाँ पे युग्म संगत और सुमेलित आपको दिया गया है। युग्म संगत है विशलदेव रासो, नरपतिनाल, कुमार रासो दलपत विजय का है, विजयपाल रासो नाल सिंह भाट का है, परमाल रासो जगनिक का है। परमाल रासो का अल्लाह खंड के नाम से भी जाना जाता है। यह संगत भारत दुर्दशा भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं, प्रायश्चित जयशंकर प्रसाद, दशरथ नंदन, जगदीश चंद्र माथुर, कबीरा खड़ा बाजार, भीष्म साहनी। युग्म संगत है कौन तुम मेरी हृदय में, महादेवी वर्मा, न जाने नक्षत्रों में कौन, सुमित्रा नंदन पंत, जो घनीभूत पीड़ा थी, जयशंकर प्रसाद, सखी वे मुझसे कहकर जाते, मैत्री शरण गुप्त। ये उक्तियाँ हैं। यहाँ कहानी का सुमेलन किया गया है, कहानी और कहानीकार हैं। तो यह सच्चा है, यही सच है। मनु भंडारी का परिंदे है, नीलम वर्मा का फूलों का कुर्ता, यशपाल जिंदगी और झोंक, अमरकांत। कृतियाँ और कृतिकार। ईश्वर की अध्यक्षता में लीलाधर जगोड़ी, अबूतर कबूतर उदय प्रकाश, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय, जलसाघर श्रीकांत वर्मा। आगे सुमेलित है, काव्य पंक्तियाँ हैं और कवि हैं। तो उक्तियाँ हैं, कवि पंक्तियाँ हैं। अति सुधो स्नेह कौ मार्ग है घनानंद,
अब लो नसानी अब न नसई हो तुलसीदास। सट पटाती सी शशिमुखी मुख घुंघुट पर ढांकी बिहारी। ऊधो मन न भाए ऊधव मन न भय 10-20 सूरदास की पंक्ति है। रेखा चित्र है तो यहाँ मूल पद्म पराग है पद्म सिंह शर्मा का। बोलती प्रतिमा है श्री राम शर्मा का। माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनपुरी। रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी की है। अन्या से अनन्या प्रेम खेतान प्रभा खेतान का है। बसेरी सिद्धूर हरिवंश राय बच्चन। जूठन है ओम प्रकाश वाल्मीकि। एक कहानी यह भी है मनु भंडारी का। पत्रिका हम संपादक हैं तो हंस की संपादक हैं राजेंद्र यादव। संचेतना है महीप सिंह का। आलोचना है अरुण कमल का। दस्तावेज है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का। फिर यहाँ काव्य की पंक्तियाँ और कवि हैं तो यहाँ दी है। रवि हुआ अस्त ज्योति की पत्र पर लिखा अमर निराला। सैया सैकत पर दुग्ध धवल तंगवनी गंगा ग्रीष्म बिकल। सुमित्रा नंदन पंथ सखी वे मुझसे कहकर जाते मैथिली शरण गुप्त। और यहाँ है शशि मुख पर घूंघटा डाले जयशंकर प्रसाद। पिछले में भी ये मिलान आया था। नाट्य कृतियाँ पात्र है। चंद्रगुप्त चाणक्य पात्र है। आधे अधूरे का महेंद्र नाथ है। कोणार्क का विशु है। अंधा युग का अश्वत्थामा है। नाटक एवं नाटककार दिया गया है तो कोर्ट मार्शल नाटक है। नाटककार हैं स्वदेश दीपक। इतिहास का चक्र दया प्रसाद प्रकाश सिन्हा। अन्वेषक प्रताप सहगल। कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी। सिद्धांत एवं चिंतक दिया गया है। अनुमतिवाद भट्ट सशंकु हैं। उत्पत्तिवाद भट्ट लोल्लट हैं। साधारीकरण है भट्ट नायक। अभिव्यक्तिवाद है अभिनव का। तो आज के लिए इतना ही। पुनः अगली वीडियो में आगे का पेपर लेकर के उपस्थित होंगे। उसके बाद आपको बीपीएससी आधारित प्रश्न मॉडल यानी हिंदी का आपको लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।